नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेस्ट 30 मिनट सिलेक्शन वाली सीरीज में। आइए फटाफट से नाउन को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं इसके प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये सिलेक्शन वाली चाय आपकी पक्की करेगी, ये आपके लिए बेस्ट 30 मिनट्स है मेरे साथ। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर हम काम करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर हमारे सामने कोई भी लिखा हुआ लिविंग कैटेगरी का नाउन हमें देखने को मिलता है तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और उसके ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं पोजेशन को, यानी कि जिस भी इंसान का या लिविंग बीइंग का इससे रिश्ता है, अधिकार है या उसका हिस्सा है, तो पोजेशन बताने वाले नाउन का हम हमेशा जिक्र करते हैं। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपके सामने कहा रमेश अपोस्ट्रोफे एस कार, तो मेरे बच्चों आप कहेंगे रमेश की कार, बिल्कुल सही होगा। अगर मैं आपके सामने कहूं कोमल अपोस्ट्रोफे एस फादर, तो ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही होगी। कोमल के पिता बिल्कुल अपनी जगह सही होगी। तो इसका सामान्यतः अर्थ हमें देखने को मिलता है का के की। अब मेरे बच्चों, कभी कभी हमारे सामने इसी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान रखना है। कभी कभी दो अलग अलग नाउन्स हमें जुड़े हुए नजर आते हैं, जिसमें नाउन 1 हो गया, एक तरफ नाउन 2 हो गया, और इन दोनों के दोनों नाउन का एक ही जगह कॉमन पोजेशन दिखाने के लिए अंत में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम इसके बाद मेंशन करने की कोशिश करते हैं पोजेशन को। अब इस पॉइंट को समझने के लिए अगर मैं आप सभी के सामने कहता हूं राम एंड श्याम, और उसके बाद मैंने क्या कहा अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि इन दोनों का पोजेशन एक के साथ हमने जोड़ दिया और हमने कहा फादर, यानी कि राम और श्याम दोनों भाई हैं जिनके पिता एक ही हैं। अब इसी चीज को स्प्लिट भी कर दिया जाता है एग्जामिनेशन में, यानी कि दो अलग अलग नाउन हमारे सामने लिखे हुए हैं। जब दो अलग अलग नाउन हमारे सामने लिखे हुए हैं तो इसका पोजेशन अलग, इसका पोजेशन अलग, और क्योंकि इसका और इसका अलग पोजेशन है, सामान्यतः इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हम लिखने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आप सभी के सामने कहूं राम अपोस्ट्रोफे एस एंड, और उसके बाद मैं आपको कहूं श्याम अपोस्ट्रोफे एस, तो यहां पर मुझे फादर नहीं फादर्स लिखना होगा। तो पॉजेसिव केस का ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। आइए बनाते हैं इसी से संबंधित कुछ प्यारे सवाल। पहला सवाल, राजन मेट एट रिया विद शान फॉर द इवेंट। अब इस सवाल में देखो एक नई प्यारी कहानी सामने आ गई। आप कहेंगे राजन हमारा सब्जेक्ट है, मेट अपने आप में एक वर्ब है, आगे लिखा है एट। एट की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो बताने की कोशिश करती है किसके बारे में, स्थान के बारे में। अब यहां पर सिर्फ लिखा है हमारे सामने क्या चीज, रिया। अब रिया के साथ स्थान वाली ये प्रेपोजिशन हमें लग रहा है ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। हमें इसको ठीक कैसे करना होगा, हम रिया के साथ यहां पर एक और प्यारी सी बात समझने का काम करेंगे। अगर किसी भी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं और इसके ठीक बाद पोजेशन का जिक्र अगर नहीं करते हैं, तो इस बात से हमें समझ में आता है कि जिस भी इंसान की हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड टू, हो सकता है उसका हम गांव बताएं, हो सकता है हम उसका विलेज बताएं, हो सकता है हम उससे रिलेटेड उसकी शॉप या उसका कोई भी बिजनेस बताएं। तो मेरे बच्चों यहां हमें समझ आया राजन मेट एट रिया, रिया के साथ तो यहां विद होता या कुछ भी नहीं होता, लेकिन रिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने से संभव होगा कि रिया के घर, गांव, कहीं पर भी मुलाकात किससे हुई है, विद शान। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखा है फॉर द इवेंट, तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम एरर मार्क करते हैं तो रिया के साथ अपोस्ट्रोफी हमें लगाना होगा। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज ट्वाइस। अब ध्यान से देखो, इस सवाल के अंदर डबल क्वेश्चन फंसाया है आप लोगों के लिए। सर मैंने विजिट किया, तो विजिट हम किसको कर रहे हैं, स्थान को विजिट कर रहे हैं। जॉन का अलग और मैरी का अलग पोजेशन दिखाया है, बट फाउंड और मैंने पाया, अब इस फाउंड का सब्जेक्ट कौन है, आई। मैंने पाया कपल, कपल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों लोग जोड़ा है, जोड़ा है, तो इसका मतलब दोनों का जो भी यहां पर हम हाउम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाउस बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कॉमन पोजेशन है, तो गड़बड़ यहीं पर हमें ठीक करनी है। अब ये दो सवाल फटाफट से बनाकर मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। आइए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने कौन सा है मेरे भाई? जब हम पजेसिव केस बनाने का काम कर रहे हैं तो अपोस्ट्रोफ एस हम लगाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कभी कभी हम लोगों को इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी देखने को मिलते हैं। और जब इंडेफिनेट प्रोनाउन हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे सामने शब्द एवरी के साथ, मैंने कहा सम के साथ, मैंने कहा एनी के साथ, मैंने कहा नो के साथ हमें जुड़ा हुआ नजर आता है वन, कभी कभी बडी, कभी कभी थिंग। जब हम इनको जुड़ा हुआ देखते हैं मेरे बच्चों, तो हमें इनका पोजेशन बनाने के लिए अपोस्ट्रोफेस इनके अंत में जोड़कर आगे पोजेशन बताने की कोशिश करनी होती है। कभी कभी हम इन्हीं इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ मेरे बच्चों एक और प्यारा सा शब्द जोड़ देते हैं एल्स, जिसका मतलब होता है अन्य। मेरी बात समझ है? अगर आप किसी को कहते हैं समवन, तो समवन का मतलब हो गया कोई, समवन एल्स का मतलब कोई अन्य। तो मेरे बच्चे अगर अपोस्ट्रोफे लगाना है तो इस एल्स के बाद ही हम अपोस्ट्रोफेस लगाकर लगा देंगे पोजेशन। तो ये बात अपनी जगह खूबसूरत होगी, कॉन्सेप्चुअल पेपर में फंसता है ये सवाल। तो मेरे बच्चों अब इसकी बात अगर हम करते हैं क्वेश्चन बनाने पर, आइए मेरे बच्चों फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। यू नो इट, आप इस बात को जानते हैं, कैसे? अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये प्रोनाउन हो गया। वेल इसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट कंजंक्शन हो गया। योर सक्सेस इन लाइफ, आपके जीवन की जो सक्सेस है वो किस चीज पर निर्भर करती है? डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस। ठीक है ना जी, मेरी एडवाइस पर निर्भर नहीं करती, बट ऑन समबडी एल्स। तो समबडी एल्स का मतलब कोई अन्य, कोई अन्य पर भी निर्भर नहीं करती, निर्भर करती है किस चीज पर? कोई अन्य इंसान की सलाह। तो सरकार यहां पर हमें फिर से क्या करना होगा? अंत में अपोस्ट्रोफेस। यहां इसके बाद कोई पोजेशन नहीं, तो अर्थ क्या निकल गया मेरे बच्चों? रिलेटेड टू। ठीक है जी, रिलेटेड टू एडवाइस किसकी? समबडी एल्स की। ठीक है, तो यहां इसके अंत में अपोस्ट्रोफेस हमें लगाना पड़ा। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। एवरीबडीज बिजनेस, हर किसी का बिजनेस। फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हर किसी का बिजनेस, बिल्कुल ठीक जा रहा है। इज क्या है? नोबडीज बिजनेस। ठीक है जी, हर किसी का एक ही काम होना चाहिए, हर किसी के काम में ना पड़ना। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखा है सेट द टीचर टू समवन एल्स स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने कहा है किसी अन्य के स्टूडेंट्स के। तो भैया यहां पर समवन के साथ ये अपोस्ट्रोफे तो गलत लग गया। हम समवन के बाद लिखे एल्स, एल्स के साथ पोजेशन किस पर आ गया है? आप कहेंगे स्टूडेंट्स पर। तो मेरे बच्चे अपोस्ट्रोफे हमें यहां लगाना है। तो फटाफट से ये 2 क्वेश्चंस मुस्कुराते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर मेरे बच्चों। अब हम सिखाएंगे आपको नाउन का एक अगला प्यारा कॉन्सेप्ट। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनकी अगर हम बात करें तो सिंगुलर और अगर मैं आपको कहूं प्लूरल फॉर्म्स दोनों की दोनों सेम होती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं शीप, मैं अगर आपको कहूं डियर, ठीक है मेरे बच्चों, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों की दोनों सेम होती है। आप इनको प्लूरलाइज कर भी लें तो गलती से इनके साथ एस आप लोगों को नहीं लगाना है। ठीक है जी, जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं मैनी डियर्स या मैनी डियर आर ग्रेजिंग, तो आप कहेंगे सर यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, मैनी का मतलब संख्या एक से ज्यादा, प्लूरल होने की वजह से भी ये अपने आप में ऐसे ही लिखा जाना है, आर अपनी जगह। ठीक है ना जी, हाँ कि नहीं? और अगर मैं यहीं पर ऐसे कह दूं आ डियर इज आर ग्रेजिंग, तो आप कहेंगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आ डियर कहने से भी मामला क्या हो गया मेरे भाई? सिंगुलर हो गया। बोलो हाँ। तो ऐसे हमारे सामने और भी कई सारे शब्द हैं। जैसे अगर हम कहें आपको सैल्मन, अगर हम आपको कहें फिश, अगर मैं आपको कहूं क्राफ्ट, अगर मैं आपको कहूं एयरक्राफ्ट, अगर मैं आपको कहूं होवरक्राफ्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अगर हम कहने की कोशिश करें स्पीशीज, ये सभी के सभी हमारे वो नाउन हैं जिनके अगर हम प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो इनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही हमेशा होता है। आप इन शब्दों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन बनाने पर, फटाफट से समय बचाते हैं। सवाल पहला, द फार्मर वॉज रिच इनफ, फार्मर बहुत अमीर था। फार्मर सब्जेक्ट है इस लिखी वर्ब का, रिच इस लिखी हुई फार्मर का एडजेक्टिव है, आगे लिखा इनफ एडवर्ब है इस रिच का, आगे लिखा टू हैव शीप, इसके पास शीप है ना, शीप अपनी जगह प्लूरल सिंगुलर चल जाएगा, डियर भी सिंगुलर प्लूरल चल जाएगा। अब इस दो का मतलब संख्या एक से ज्यादा हो गई। जब संख्या एक से ज्यादा होगी तो जब इस योग की हम बात करते हैं, योग का मतलब हल, तो बाबू इसका प्लूरल और सिंगुलर एक ही होता है।
क्रॉप्स का भी सिंगुलर या प्लूरल एक ही होता है। आगे एंड अपने आप में कंजंक्शन है। इस लिव्ड का सब्जेक्ट फार्मर है, फार्मर की वजह से ही यहां पर अ हैप्पी लाइफ इस लिव्ड का ऑब्जेक्ट है। बाकी के सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। दे हैड 2 पीसेस ऑफ सैल्मन्स। अब देखो मेरे बच्चों, इस सवाल को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। दे सेंटेंस का सब्जेक्ट, हेड अपने आप में वर्ब है। अब उनके पास क्या है? 2 पीसेस ऑफ सैल्मन्स। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। सैल्मन का तो प्लूरल ही नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में फिश की वैरायटी है, तो इसका तो प्लूरल नहीं बनना था। इसी के 2 टुकड़े उन्होंने खाए। लेंटिल्स बिल्कुल सही है। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल। आज से आप पल्सेस नहीं कहेंगे, दाल को लेंटिल्स कहेंगे। ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। एंड सम कर्ड, कर्ड अनकाउंटेबल नाउन, बिल्कुल अपनी जगह सही है। आगे लिखा है इन लंच, तो बेटा बाकी की और गलती नहीं थी सवाल में। 2 क्वेश्चंस होमवर्क में फटाफट से बनाकर दिखाएंगे। चलिए बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की ओर मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूं। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनको अगर हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो वो अपनी जगह अलग अर्थ बनाते हैं। जैसे ही हम इनका प्लूरल बना देते हैं, इनका अलग अर्थ बन जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं एयर, तो एयर का मतलब होता है मेरे बच्चे एटमॉस्फेयर, यानी कि चारों ओर की जो हवा है। जैसे ही एयर्स की हम बात कर देते हैं तो इसका मतलब होता है घमंड से भरा व्यवहार। अगर मैं आपके सामने कहूं आयरन, तो आयरन का मतलब होता है एक मेटल जिसे आप लोहा कहते हैं। और जैसे ही आप आयरन्स की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है बेड़ियां। चेन्स जिसे आप कहते हैं कैदियों को बांधने का। अगर मेरे बच्चों में आप लोगों को वुड की बात करता हूं तो वुड अपने आप में अर्थ बनाता है टिम्बर, यानी कि लकड़ी। और जैसे ही मैं आप लोगों को वुड्स कह देता हूं तो इसका अर्थ निकल कर आता है फॉरेस्ट। अगर इसी तरह से हम किसी भी शब्द का प्लूरल बनाएं, उसका अर्थ बदल जाता है। मैं अगर आपके सामने ब्रोंज कह दूं तो ब्रोंज अपने आप में कुछ और नहीं, मेटल है। अगर मैं आपके सामने ब्रोंज के साथ प्लूरल बना देता हूं तो ब्रोंज का मतलब, प्लूरल बनाने का मतलब, या तो इसका अर्थ मेडल निकल जाता है या कभी कभी ब्रोंज के बने क्वाइंस। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऐसे अनकाउंटेबल्स को अगर हम प्लूरल बना देते हैं तो उनका मीनिंग अपने आप में बदल जाता है। अगर मैं आपके सामने वर्क कहूं तो इसको हम कहने की कोशिश करते हैं टास्क, और ये जुड़ा होता है हमेशा किसी भी काम के ड्यूरेशन से। जैसे ही हमने इसको वर्क्स कह दिया तो इसका मतलब एक निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी राइटिंग, साहित्यिक अभिलेख। और इसी का एक और मतलब होता है जिसे हम कह देते हैं कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह की रिपेयर का कोई भी टास्क। तो आप लोगों को यह समझना है, अधिकतर अनकाउंटेबल्स का प्लूरल बनाते ही उनका बेसिक मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। आइए मेरे बच्चों, इसी बेसिस पर क्वेश्चंस बनाते हैं आप लोगों के साथ। सवाल नंबर 1, द थीफ वॉज पुट बिहाइंड द बार्स। चोर को रखा गया किसके पीछे? बार्स के पीछे। अब बार्स का मतलब हमें समझ में आता है सलाखें। इन आयरन। अब इस इन आयरन को लेकर सवाल यहां पर फंस गया। किसी भी थीफ को जब रखा जाता है बार्स का मतलब सलाखों के पीछे, तो सर सलाखों का मेटल यहां नहीं बताया गया है, बताया गया है किसी थीफ को हथकड़ी लगाई गई। तो मेरे नन्हे बच्चों, यहीं पर आपको आयरन नहीं आयरन्स कह देना होगा। सो दैट का मतलब ताकि ही कुड बी टॉट अ लेसन, ताकि उसको एक लेसन सिखाया जा सके, उसको सबक सिखाया जा सके। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। द वाइज किंग, यानी कि बुद्धिमान राजा, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपर टू द नीडी। नीडी का मतलब जरूरतमंदों। अब जरूरतमंद को कॉपर, कॉपर मेटल होता है, धातु होती है। आप इसको हिंदी में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्या किसी राजा का काम धातु बांटना है? आप कहोगे नहीं सर, समझ आ गई बात आपकी दिल से। कॉपर नहीं, कॉपर्स हम कह देंगे, यानी कि कॉपर के क्वाइंस। ये पुराने जमाने की बातें हैं जब तांबे की सिक्के लोग धन के लिए यूज करते थे। नीडी हु केम फ्रॉम द वुड्स। अब इस वुड्स का मतलब हमें समझ में आ गया, आप इसे फॉरेस्ट कहते हैं। और आप सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे फॉरेस्ट और जंगल का डिफरेंस भी जरूर बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन खुशी से आप अपने फटाफट से होमवर्क में बनाइएगा। चलिए मेरे बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने कौन सा है मेरे भाई? अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। हमारे सामने जब अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो इन अनकाउंटेबल नाउन्स को क्या हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, क्या हम इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन में, ठीक है मेरे भाई,
क्या इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन में? इसको शॉर्ट में आज से आप SCN बोलेंगे, इसको शॉर्ट में आप PCN बोलेंगे। तो क्या आप इनको कन्वर्टिबल सिचुएशन में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक अनकाउंटेबल नाउन रखा वर्क, आप इसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कैसे रखेंगे? इसका एक टुकड़ा आप निकाल लेंगे, है ना, आप पीस ऑफ वर्क, है ना मेरे भाई, ठीक है ना। और प्लूरल बनाना है तो कोई भी प्लूरल संख्या लिखकर आप लिख देंगे क्या चीज? पीसेस ऑफ वर्क। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अगर आज आपको कोई आकर ये कहे आई बॉट अ चॉकलेट फॉर यू, अगर आपको कोई खुश करना चाहे आई बॉट अ चॉकलेट फॉर यू, तो आप उसको कह दो भैया फटाफट से ना आई बॉट अ चॉकलेट फॉर यू। तो सामने वाले को आप कह देना भैया फटाफट से इंग्लिश सीख लो, वरना ना तो तुम्हारी सेटिंग होगी ना तुम्हारी इंग्लिश की वजह से नौकरी लगेगी भाई। तो बाबू चॉकलेट अनकाउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल बनाने के लिए आप इसके लिए अ बार, कभी कभी आप इसी के लिए पीस ऑफ चॉकलेट का यूज कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये बात अगर अच्छे से समझ आ गई तो फिर इसी की वजह से अगर मैं आपको कहूं मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कैसे बदलें? तो आप कहेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क, है ना, अ ग्लास ऑफ मिल्क, है ना मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा शुगर है हमारे सामने, तो शुगर को काउंटेबल सिंगुलर कैटेगरी में कैसे लेकर जाएंगे? तो आप कहेंगे सर अ स्पून, जो भी इसकी मिनिमम यूनिट को कन्वर्ट कर दे, अ स्पून ऑफ शुगर, ठीक है भाई। स्पून की जगह आप बाउल का भी यूज कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये बात अगर समझ आ गई तो आइए क्वेश्चंस बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर फटाफट से मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों सवाल बनाते हैं। द लिटिल बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही हैड मैनी वर्क्स टू डू। अब ध्यान से देखिएगा, लिटिल बॉय सब्जेक्ट है, इस लिखी वर्ब का, फ्रस्ट्रेटेड लिखा हुआ इस वर्ब का आप लोगों को बॉय का एडजेक्टिव, क्योंकि एक लिंकिंग वर्ब है। बिकॉज एक कंजंक्शन हुआ ही, इस लिटिल बॉय के लिए यूज हुआ हैड, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई मैनी, मैनी का मतलब एक से ज्यादा, इसका मतलब इसके साथ जो भी नाउन लिखा होना चाहिए वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरे बच्चे इसको प्लूरल काउंटेबल, पहले तो इसको सिंगुलर बनाओ, अनकाउंटेबल है, और इसी के साथ आप क्या लिख देंगे? मैनी के साथ पीसेस ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारे काम के हिस्से उसके पास थे जो उसे करने थे। सवाल नंबर 2 बनाएंगे हमारे सामने, वर्षा ओन्स मैनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी। सवाल फंस गया मेरे भाई, जूल का मतलब होता है रत्न और ज्वेलरी का मतलब होता है जो उस रत्न से, यानी कि जो आप स्टोन देखते हैं उनसे बने हुए जवाहरात। तो मेरे बच्चों ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो सर यहां तक ये एडजेक्टिव तैयार हो गया। जैसे ही हमने इससे पहले मैनी को देखा, संख्या वही एक से ज्यादा हो गई, तो मेरे बच्चे हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें करना होगा मैनी, और उसके बाद हमें क्या लिखना होगा? पीसेस, और उसके बाद ऑफ ब्यूटीफुल इस लिखे हुए नाउन के साथ लिखा हुआ अपना एडजेक्टिव है। बाकी अपनी जगह ये बिल्कुल सही होगा। अब फटाफट से इन 2 क्वेश्चंस का होमवर्क बनाकर दिखाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आता हूं मेरे बच्चों। चलिए भाई कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। अब हमारे सामने आती है कौन सी बात मेरे भाई? नाउन के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ जाए तो क्या होगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने देख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आई सो राहुल्स कार। मेरे बच्चों इस सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट राहुल अपोस्ट्रोफे कार, यानी कि मैंने जिस चीज को देखा है वो कार है, और कार पर अधिकार किसका है? राहुल का है। यहां तक गुरुदेव इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल कहां पर घूम जाता है? जब इसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मेरे नन्हे प्यारे छोटे भाइयों आपके एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और अगर कह दी जाती है who lives इन माई स्ट्रीट, अगर सवाल के अंदर यह कह दिया जाए हु लिव्स इन माई स्ट्रीट, जो मेरी गली में रहता है, तब आपके लिए कंफ्यूजन आ गई। अब जो मेरी गली में रहता है वो कौन है? आप कहोगे सर जो मेरी गली में रहता है क्या वो कार है? आप कहोगे नहीं सर, कार तो मेरी गली में नहीं रहती, बात में गड़बड़ हो गई। तो जो मेरी गली में रहता है वो कौन है? आप कहेंगे सर जी राहुल है, राहुल मेरी गली में रहता है, ये राहुल की ही जानकारी है। तो मेरे भाई अब राहुल से रिलेटेड तो हमारे सामने कहानी यहां जुड़ गई। आई सो,
मैंने किसको देखा है भाई, आई सो। आप कहेंगे सर मैंने जिसे देखा वो एग्जैक्टली कार है, तो आप यहां पर लिख देंगे द कार और अपोस्ट्रोफे के हटाकर ऑफ लिख देंगे। तो लिविंग कैटेगरी के नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे भले ही लगता है, लेकिन अगर उसके साथ रिलेटिव क्लॉज जुड़ जाए, यानी कि उसी की अपनी इंफॉर्मेशन अगर आगे आपको जुड़ी नजर आए, तो आपको इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन पता चले किसी गलत नाउन की तो नहीं दी गई। यह सवाल आपके पेपर में तगड़ा आने वाला है, बनाते हैं इसी से जुड़े सवाल। तरुण लाइक्स नेहाज ड्रेस, हु इज हर नेबर एंड क्लासमेट। तरुण पसंद करता है नेहा की ड्रेस को, ठीक है जी। आगे लिखा है हु इज हर नेबर, कौन है उसकी पड़ोसन, क्या ड्रेस है उसकी पड़ोसन या नेहा है। आप कहोगे सर नेहा है, ड्रेस तो उसकी पड़ोसन नहीं, तो नेहा इस इंफॉर्मेशन के पास आना चाहिए। आपने नेहा को यहां लिखा, अपोस्ट्रोफे को हटाकर आपने ऑफ यहां लिखा, और मेरे बच्चों ड्रेस नेहा की स्पेसिफिक द के साथ, तो कैसे लिखा जाना चाहिए, द ड्रेस ऑफ नेहा। ये एक बेहतरीन सवाल, पेपर में फंस गया, गलती नहीं करोगे मेरा वायदा है। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर सिंह, इंफॉर्मेशन पे आओ, विच इज ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स। 500 गज का, अब 500 गज का मिस्टर सिंगला है। आप कहेंगे नहीं सर, 500 गज जो है वो क्या है, हाउस है। 500 गज में क्या बना है, हाउस है, इनकी इंफॉर्मेशन है। तो मिस्टर सिंगला को आप पहले लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, और अपोस्ट्रोफे के साथ। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर। ऐसे नाउन के बारे में हम बात करेंगे जिस नाउन के अंत में एस या ईएस जुड़ता है, ये हमेशा रहता कैसे है, प्लूरल ही रहता है। आप लोग पहनते हैं जीन्स, देखने में सिंगुलर लगता है पर ये होता हमेशा प्लूरल है। आप लोग पहनते हैं ट्राउजर्स, हमेशा ये ट्राउजर्स लिखा हुआ जो शब्द है वो कैसा यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। मैं अगर आप लोगों को हूं लेगिंग्स के बारे में, आप कहेंगे सर जी अब बात समझ में आ गई, ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है भाई। अगर ऐसे और भी शब्दों की हम बात करते हैं, शूज की बात कर लें, स्लीपर्स की बात कर लें, हम अगर बात कर लें सॉक्स के बारे में, हम बात अगर कर लें स्पेक्टेकल्स के बारे में मेरे बच्चों, हम अगर बात करें गॉगल्स के बारे में, तो ये सभी के सभी वो नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं और इनके अंत में एस या एस नहीं हटाया जाता। और एसएससी का फेवरेट एक सवाल अगर आपके सामने लिख दूं तो आप कहेंगे साढ़े दिल ते कैंचियां चलाइया, इसको याद रखिएगा, पेपर में फंसाता है। क्वेश्चन पर आते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मेरे बच्चे। पहला सवाल हमारे सामने आता है, यू आर नॉट अलाउड टू वियर, आपको इजाजत नहीं दी जाती पहनने के लिए किस चीज को, ट्राउजर्स को, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे लिखा है इन द स्विमिंग, ठीक है ना जी, कहां पर, स्विमिंग पूल में आप ट्राउजर्स नहीं पहन सकते, एंड स्पेक्टेकल, और अपना चश्मा भी नहीं। तो बाबू स्पेक्टेकल का प्लूरल क्या बनाएंगे हम, स्पेक्टेकल्स, ठीक है मेरे बच्चों, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। स्पेक्टेकल का मतलब होता है सिर्फ नजारा, है ना, वो मोदी जी की बात याद है, वाह क्या सीन है, वो स्पेक्टेकल है, ठीक है भाई। स्पेक्टेकल्स का मतलब हमें समझना है क्या चीज, चश्मा, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। द स्टूडेंट्स वर हेल्ड गिल्टी ऑफ डिस्टोर्टिंग, देखो ध्यान से, स्टूडेंट्स को पाया गया, ठहराया गया दोषी किस चीज का, डिस्टोर्टिंग। डिस्टोर्टिंग का मतलब होता है डिफेसिंग, किसी चीज का रूप आकार गड़बड़ा देना। द प्रेमाइज, प्रेमाइज तो कोई शब्द ही नहीं है, आप कहेंगे सर प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर सराउंडिंग्स होता है, बहुत अच्छे से समझ आता है, जो किसी भी बिल्डिंग के किसी भी जगह के आसपास की सारी चीजें हैं उसे बताता है सराउंडिंग्स। ऑफ द यूनिवर्सिटी विद वल्गर कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स का फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे मीनिंग बताएंगे, और इसी के साथ इन दोनों सवाल के आंसर्स बनाएंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाएंगे। आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर। अब हम बात करेंगे ऐसे नाउन्स के बारे में जो देखने में बिना एस या ईएस के ही लिखे होते हैं, इनके अंत में ना जोड़ पाते हैं लेकिन फिर भी ये रहते हैं प्लूरल। इसको एक ट्रिक के साथ मेरे साथ मिलकर याद कीजिएगा। ट्रिक है मेरे बच्चों 4P, क्या लिखा 4P, उसके बाद लिखा 3C, उसके बाद लिखा योर गोपाल वर्मा इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट। फिर से एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, 4P 3C योर गोपाल वर्मा इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट। अब इसको अपन सुलझा के देख लेते हैं मेरे बच्चों। 4P का मतलब हमें समझ में आता है पुलिस, हमें समझ में आता है पीपल, मैं अगर कहूं पीजेंट्री, अगर मैं आपको कहूं भाई पी से एक और हमारे सामने शब्द आता है पोल्ट्री,
ठीक है बच्चों। 3C का मतलब हमें समझ में आता है कैटल। मैं अगर कहूं क्लर्जी, अगर मैं आपके सामने कहूं कैवलरी। अब इसी तरीके से Y से निकलकर आता है हमारे सामने यूथ, G से हमारे सामने आता है शब्द जेंट्री, V से शब्द आता है हमारे सामने वर्मिन, E से समझ आता है जिसे हम कहते हैं इन्फेंट्री, और आगे आता है M से हमारे सामने शब्द जिसे हम कहते हैं मेजोरिटी। अगला शब्द आता है बच्चा ई से हमारे सामने शब्द जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरेट, और एक शब्द बचता है एफ। एफ का मतलब होता है हमारे सामने फोक। तो ये सभी हमारे सामने शब्द हो गए जिन्हें हम कहते हैं प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी के सभी शब्दों के साथ अगर बात कहीं पर भी दिल से जुड़ जाए तो प्लूरल कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब आप इनके साथ जोड़ेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों सवाल बनाते हैं इसी के बेसिस पर। सवाल नंबर 1 है द पीजेंट्री ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी पुअर। मेरे नन्हे बच्चों यहां ऑफ लिखा अपने आप में प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो पीजेंट्री प्लूरल होने की वजह से हैज को हटाकर हम क्या लगा देंगे, हैव। पीजेंट्री ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी पुअर, बहुत गरीब है हमारा किसान वर्ग। आगे लिखा एज द गवर्नमेंट इज बिजी इन अदर अफेयर्स, सरकार दूसरे काम में बिजी है। अगला सवाल कहता है द ओल्ड मैन इज डिपेंडेंट इन The old man is dependent on his 3 cattle and a piece of land. द ओल्ड मैन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है। यहां इस ओल्ड मैन के बारे में बताया है डिपेंडेंट, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव है। ओन बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट के साथ आता है। हिज 3 कैटल्स, तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझ में आ गई, यहां पर कैटल का तो प्लूरल नहीं होगा। अब इस 3 की वजह से हमें इसकी संख्या अगर बतानी है तो संख्या बताने के लिए आप किन्हीं भी पशुओं को गिनने के लिए उनके सिर को गिनते हैं, तो आप कहेंगे 3 हेड्स ऑफ कैटल। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, पेपर में आ गया तो अधिकतर बच्चे इसको गलत करेंगे, समझ के चलेगा। इसी बात के साथ मेरे बच्चों फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट की ओर आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे बच्चों। ये चर्चा बहुत खूबसूरत होने वाली है। आज हम आपके साथ में मिलकर समझेंगे लैटिन शब्दों के प्लूरल कैसे बनते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द जिनके अंत में यूएम देखने को मिले तो प्लूरल हम बना देते हैं ए लगाकर। तो मैं अगर आपके सामने एक शब्द लिखता हूं मैक्सिमम, तो मेरे बच्चे प्लूरल बनाने के लिए हम इसी का प्लूरल बना देते हैं मैक्सिमा। मीडियम मीडिया, डेटम डेटा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में यूएस देखने को मिलता है, प्लूरल बनाने के लिए आई हम लगा देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा फोकस, तो प्लूरल बनाने के लिए आपने लगा दिया फोकी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ओएन मिलता है, प्लूरल बनाने के लिए ए हम उसके अंत में लगा देते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द है क्राइटेरियन, तो मेरे बच्चों क्राइटेरियन का प्लूरल बनाने के लिए आप लिखते हैं क्राइटेरिया। अगला शब्द हमारे सामने आता है मेरे बच्चों, जिन शब्दों के अंत में ई एक्स हमें देखने को मिलता है, हम प्लूरल बनाने के लिए आईसीई जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं इंडेक्स, तो आप इसको बना देते हैं इंडिस। अगला शब्द हमारे सामने आता है मेरे बच्चों सिस, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में एस ई एस को चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूं एनालिसिस, तो मेरे बच्चों प्लूरल बनाने के लिए स्पेलिंग में बस एक छोटा सा परिवर्तन है जिसमें हम कहते हैं ई एस लगाकर। कुछ शब्दों के अंत में ए हमें देखने को मिलता है जिसका प्लूरल बनाने के लिए हम ए के साथ ई लगा देते हैं। जैसे अगर आप लोगों को गणित की अगर हम याद करा देते हैं तो फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है फॉर्मूला ही होता है। तो इस बेसिक ट्रिक को याद रखिएगा। लैटिन वर्ड्स आपके एग्जाम में आपको परेशान करेंगे लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। सवाल पहला हमारे सामने, लाइफ एंड डेथ इज अ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है बच्चा, बात को ध्यान से समझना। जीवन और मृत्यु है एक, एक क्या है, अब एक है तो फिनोमेना तो प्लूरल के लिए यूज होता है, तो आप इसे कहेंगे फिनोमेनन। ठीक है मेरे बच्चे, फिनोमेनन का मतलब होता है प्रोसेस, प्रकृति। ठीक है जी। आगे लिखा है वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन। अब यहां क्राइटेरियन सिंगुलर है, यानी कि जो हमारी प्रकृति ने क्राइटेरियन बनाया है, जीवन चक्र बनाया है, हमें उसके अनुसार ही रहना होगा। अगला सवाल सामने आता है, अ टीचर यूजेस अ नंबर ऑफ मीडियम्स। टीचर प्रयोग करता है बहुत सारी संख्या में क्या मेरे भाई, मीडियम। तो बाबू मीडियम का प्लूरल बनाने के लिए हमें यहां करना होगा क्या चीज, मीडिया। बहुत ही प्यारा सवाल है, टू मेक द टीचिंग लर्निंग इजी, टीचिंग लर्निंग को इजी बनाने के लिए। तो मेरे बच्चों फटाफट से इन दोनों सवालों का आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेरे बच्चों ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी मेहनत है। फटाफट से इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कम समय में रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके।